देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं ऐसी कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई लाइन, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आज बर्नपुर के इतिहास में हरदम की तरह सिख समुदाय के लोग अलकामा फातिमा के हत्यारों या उस दर्दनाक घटना के खुलासा के लिए आगे आए हैं। बर्नपुर में धर्मनिरपेक्षता के इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। जब सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं तब कोई तो उस परिवार के समर्थन में आगे आया। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओर से की गई अपील सुनिए। जय हिंद साथियों। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, ऑल सिख कम्युनिटी की तरफ से हमारी बच्ची जो 4-5 दिन पहले हमारे ही गुरुद्वारा परिसर में हमारा स्कूल चलता है, गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल, उसमें वो 9वीं क्लास में वो पढ़ती थी। किसी हादसे का वो शिकार हो गई। इस हादसे को लेके पूरी इलाके की जो इंसानियत है बहुत ही दुखित है। और आज जो उस परिवार पे ये दुख का संकट आया है, उस परिवार के दुख में हम सब इलाके के लोग शामिल हैं और इलाके के लोगों से अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि हमारे इलाके की आज एक नाबालिग बच्ची के साथ में ऐसी घटना घट गई है, तो सबका इंसानियत के हिसाब से हमारा फर्ज बनता है कि आज हमें सबको मिलके उस परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। और हमारे जिले के माननीय कमिश्नरेट के हमारे सीपी साहब से हम अपील करेंगे पूरे बर्नपुर के समाज की तरफ से कि पुलिस प्रशासन हमारी इस बच्ची का जो हत्या हुई है, ना खुदकुशी उसने की है, ये एक अभी रहस्य है। अब पुलिस अपने लेवल पर इसकी इंक्वायरी कर रही है। हम अपने पुलिस प्रशासन के साथ में है। हम सामाजिक लोग जहां भी हमारी पुलिस को दरकार पड़ेगी हम पुलिस के साथ में है। हम अपने हीरापुर ओसी के हमारे हीरापुर थाने के रिस्पेक्टेड ओसी साहब से भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करेंगे गुरुद्वारा बर्नपुर की तरफ से कि आपको इस इंक्वायरी में हमारी जहां भी दरकार पड़ेगी हम आपके साथ में है। क्यों, हमें इस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाना है। अगर भगवान न करे अगर इस बच्ची के साथ में अगर किसी ने अन्याय किया है तो हम अपने पुलिस के साथ में मिलके हमारी पुलिस आईपीसी की धारा में जो भी धारा उस अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी बनती है, हमारी पुलिस कहीं भी ना चुके। उस अपराधियों को उम्र कैद या सजाए मौत होनी चाहिए। अगर कोई भी अपराधी नाबालिग बच्चियों के साथ में ऐसी घटना करते हैं वो काफी निंदनीय है। ऐसे अपराधियों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हम उस परिवार के कुछ रिश्तेदार हमारे साथ में यहाँ खड़े हैं बोल के आज हमें गुरुद्वारा बर्नपुर की तरफ से सोशल मीडिया के तरफ ये लेके अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत से हमारे पुलिस प्रशासन को कि जहाँ भी पुलिस प्रशासन को हमारी दरकार पड़ेगी हम पुलिस प्रशासन के साथ में है कि कोई भी अपराधी ने अगर इस घटना को अंजाम दिया है वो अपराधी बचने नहीं चाहिए। पुलिस अपनी इंक्वायरी न्यूट्रल करे या खुदकुशी है कि इसकी हत्या है, इसकी जांच करके पूरे इस चीज को डिक्लेयर करे। जो लोग पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे लिए है और हमें बड़ा फख्र है कि पुलिस प्रशासन हमारे लिए ही है और हम पुलिस प्रशासन के साथ में है। बस यही हमारी अपील है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर, आसनसोल, ऑल पश्चिम बंगाल की सिख संगत की तरफ से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ह्यूमन राइट्स मिशन ने भी हत्यारों के लिए सजा की मांग की है। नजर इमाम अंसारी की आवाज में सुनिए। क्वेश्चन हो गया
पहला क्वेश्चन कि 13 तारीख को BC कॉलेज के पास एक 13 साल की बच्ची का बॉडी मिला, जिसके मुंह में और नाक से खून बहता हुआ दिखाई पड़ा, और अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई अरेस्टिंग भी नहीं हुआ है। और जैसा कि उसकी फूफी बोली बनपुर गुरुद्वारा स्कूल के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कि FIR भी नहीं हुआ है, पुलिस FIR नहीं ले रही है। तो इस मामले में एज ह्यूमन राइट्स आपका क्या कहना है? आप पहले अपना पद बता दें, पोस्ट पूछी पद। मैं डॉक्टर नज़र इमाम अंसारी, ह्यूमन राइट मिशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। चूँकि ये बात सही है, मानवता के हिसाब से उस बच्ची को अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए, उसके घर वाले को जो हक है वो हक मिलनी चाहिए। और इसके लिए तो एक जो सिस्टम के माध्यम से के ज़रिया अगर वो लोग अपने आप को ही करे, अगर पुलिस या कोई भी सरकारी किसी तरह का अगर इसमें नहीं इंटरफेयर करता है तो उसके लिए भी रास्ता है, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम से आना होगा, ये देखना होगा क्या कारण है। हाँ, सवाल रही कि अगर उस बच्चे को जिस तरह से मिला है तो उसके पोस्टमार्टम तो हुआ होगा, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है इसको देखते हुए इसी अनुसार इसके ऊपर होना चाहिए। जहाँ तक आपका कहना है कि अभी तक का उसका FIR नहीं लिया है, तो FIR तो उसको लेना ही होगा। अगर इसके लिए उसके घर वाला को किसी तरह का कॉपरेट चाहिए तो हमारा ह्यूमन राइट मिशन उसके लिए तैयार है, हर हाल में हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा काम इंसानियत के लिए है, किसी तरह का भी इंसान के साथ में किसी भी इंसान को किसी तरह का दिक्कत होता है तो उसके लिए हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। क्योंकि इंसानियत का जो होता है, ह्यूमन राइट्स का, मानवता का काम ही यही है कि इंसान का जन्म से लेके उसका मृत्यु तक का ह्यूमन राइट्स का काम है उसका इस मामले को देखना, यही मानवता का, इंसानियत का काम है। तो जिस तरह से उस बच्ची के साथ हुआ है ये गलत है, उसका हर हाल में देखना होगा। ठीक है। शाक्तोड़िया फांडी से महज 200 मीटर के दायरे में हुसैनिया मोड़ के करीब शाक्तोड़िया नोनिया बस्ती मोड़ स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय को बीती रात कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। हालांकि इस सिलसिले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की सूचना है। शाक्तोड़िया फांडी प्रभारी संदीप दास ने कहा कि इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाया गया है। बाराबनी ब्लॉक के रसूलपुर आंचलिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से सोमवार को रसूलपुर दुर्गा मंदिर में प्रायः 400 महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। वहां उपस्थित रहे असित सिंह, जाम ग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत, उप प्रधान मैना मुर्मू, सोहागी टूडू इत्यादि। बाराबनी ब्लॉक के पानोड़िया ग्राम पंचायत के पानोड़िया आमतला से एक TMC की महिला मिছিল निकाली गई। यह मिছিল आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाली गई। बाराबनी ब्लॉक के जाम ग्राम पंचायत अंतर्गत सीरीज डांगा ग्राम में 2 दिन व्यापी फुटबॉल प्रतियोगिता की गई। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। খেলা এখানে হয়েছে শুরু কাল থেকে, আজকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ফাইনাল খেলা হলো। আর ফাইনাল খেলায় বাঘমুন্ডি জিতেছে এবং এখনও পর্যন্ত যে ফুটবল খেলা আজ ধরে রেখেছে এই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এবং আদিবাসীরা এই ফুটবলটা ধরে রেখেছে। এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যদি কোনো ফুটবল টিম এবং আদিবাসী ছেলেরা খেলতে চায় এবং খেলাতে চায়, যদি আমাদের কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা সবসময় সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে আছি এবং টুর্নামেন্ট যেন আরও ভালোভাবে হয় তার জন্য আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি। राज्य सरकार के एक मुश्त हॉकर सहायता प्रकल्प के तहत दुर्गा पूजा से पहले ही योजना को पूरा कर हॉकरों को उनके सामानों को बेचने का स्थान उपलब्ध करवाए जाने को लेकर जिले के झालदा नगर पालिका क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।
झालदा नगर पालिका के प्रशासक प्रदीप कर्मकार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हॉकर सहायता का जो प्रकल्प लिया गया है उसे पूजा से पहले ही मूर्त रूप देने ताकि पूजा के पहले हॉकर इस परिसेवा से लाभान्वित हो सके, तेजी से काम किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका के कर्मी भी सहायता कर रहे हैं। इधर इस तरह से तेजी से काम होते देख हॉकरों में भी खुशी का माहौल है। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विशिष्ट समाज सेवी भवेश चटर्जी ने 1 नंबर वार्ड के 450 गरीब असहायों के बीच वस्त्र वितरण किया। जानकारी के अनुसार सामने आ चुकी दुर्गा पूजा को देखते हुए क्षेत्रीय गरीब असहाय लोगों के बीच खुशी लाने के लिए भवेश चटर्जी ने सोमवार को वस्त्र वितरण किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। मैं इसी तरह से दलित गरीब लोगों के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहूँगा। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं उन लोगों की सेवा करूँगा। पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति के बाराबनी चक्र के ओर से बाराबनी विधानसभा में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सभापति के रूप में असित सिंह को दायित्व दिया गया। इसकी खुशी में उन्हें संवर्धना दिया गया। দিদি সব জায়গায় চেষ্টা করছেন নিজের সীমিত ক্ষমতাকে উজাড় করে দেওয়া, কিন্তু কি হচ্ছে জানেন তো, দিদি নিজে তো দিচ্ছেন, উনি তো টাকা চাবেন না, ওনাকে টাকা ইনকাম করতে হয় কিভাবে? জিএসটির মধ্য দিয়ে, আরো ট্যাক্স যেগুলো আজ কেন্দ্র সরকার আরোপ করে দিচ্ছে সেগুলোর মধ্য দিয়ে, তো সেখানেও খাবার বোলাচ্ছে এই কেন্দ্র সরকার, এই মোদী সরকার। আমাদের যে প্রাপ্য অনুদান, প্রত্যেকটা রাজ্যকে অনুদান দেয়, সেখানেও খাবার বোলাচ্ছে। এই যে পরিস্থিতি, এখন শিক্ষকদেরকে জেগে উঠতে হবে। যদি শিক্ষকরা জেগে ওঠে, আমি মনে করি এক একজন শিক্ষক কিন্তু এক একটা মেরুদণ্ড। আপনি যে গ্রামে থাকেন, আমি জানি না এর আগে শিক্ষক সংগঠন মানে ভাবা হতো যে কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে সংগঠন করা, আর না, আমরা পুরো বারাবণী ব্লকে সংগঠন করছি। আমাদের অভিভাবক অসিদ্ধা, তাই দেখবেন আমি ফেসবুকে প্রায় একটা পোস্ট দিই, আমার অভিভাবক, সেখানে আমার রাজ্য সভাপতিও থাকেন, তারপর আমাদের বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, আমাদের এমএলএ আর অসিদ্ধা আমাদের অভিভাবক। এবার আমরা কি তাহলে অন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মানবো না? সবাইকে মানব, সবাইকে সম্মান দেব। প্রত্যেকটা জিপিতে যখন কাজ করতে যাবো, সেই জিপির প্রধান, উপপ্রধান, সেই জিপির গণ্যমান্য মানুষদের আমরা সম্মান দেব। কিন্তু আমাদের নির্দেশ থাকবে ব্লক সভাপতির কাছ থেকে, আমাদের নির্দেশ থাকবে এমএলএর কাছ থেকে, আমাদের নির্দেশ থাকবে রাজ্য সভাপতির কাছ থেকে। সেইভাবে আমরা এগিয়ে যাব। আপনারা এক একজন শিক্ষক, আপনি যে স্কুলটায় থাকেন সেই স্কুলে শুধু শিক্ষকদের আপনি নেতা নন, সেই গ্রামের মানুষের প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে একটা না একটা বাচ্চা আপনার সাথে আছে যুক্ত। राज्य के श्रम व विधि न्याय मंत्री मलय घटक से सिख प्रतिनिधि दल ने सोमवार को मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री मलय घटक को मोमेंटो और गुलदस्ता देकर धन्यवाद दिया। कोलकाता पुलिस की ओर से सिख सुरक्षा कर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी खोलना और बाल पकड़कर अपमान किया गया था। तब प्रतिनिधि दल ने मलय घटक को लिखित अपना रोष प्रकट किया था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पर न्याय की मांग की थी। तब मंत्री मलय घटक ने आश्वासन दिया था कि और कहा था, हमें 4 से 5 दिनों का समय दे, हम आपका यह लेटर मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, अपनी तरफ से खुद बात भी करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो गया है, बलविंदर सिंह की रिहाई भी हो रही है, सारे केस उन पर से हटा लिए जाएंगे, बाइज्जत उनको बंगाल सरकार रिहा करेगी। बंगाल सरकार के मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान तजिंदर सिंह, सिख वेलफेयर सोसाइटी के मुख्य सलाहकार तरसेम सिंह, सेवा खालसा दल के बलविंदर सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्टारडी सर्कल बंगाल जोन के सचिव गुरविंदर सिंह, हरदीप सिंह, बरकार गुरुद्वारा के प्रधान जोगिंदर सिंह, परबेलिया गुरुद्वारा प्रधान मलकित सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आसनसोल राइफल क्लब में 10 मीटर शूटिंग रेंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम का उद्घाटन राज्य के परिवहन सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर NRAI उपाध्यक्ष सह वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष VK ढल ने कहा कि शूटरों को अब अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलेगा। शूटिंग करने के साथ ही शूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका लक्ष्य सही लगा कि नहीं। बंगाल के अलावा देश में इतना बेहतर शूटिंग स्थल कहीं नहीं है।
रांची में नेशनल गेम के दौरान शूटिंग स्थल का निर्माण किया गया था, लेकिन रखरखाव सही नहीं होने से शूटिंग स्थल काफ़ी दयनीय स्थिति में है। यहाँ निशानेबाजी का प्रशिक्षण लेकर विश्व स्तरीय निशानेबाज बन सकते हैं। अब 1 से 10.9 तक काउंटिंग की सुविधा मिलेगी। मौके पर अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रशांत मंडल, अतिरिक्त जिलाधिकारी अभिजीत सेवाले, डीसीपी अंशुमन साहा, आईटी सहायक निदेशक मोहम्मद अरशद, धर्मेंद्र साव, जगदीश बागड़ी, निखिलेश उपाध्याय, संदीप सामंत, नारायण अग्रवाल, रुपेश साव, अनुपम पांडे के अलावा राइफल क्लब के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।